तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा में ये कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मददगार साबित होगा। तो इसको अच्छा से देखिए, समझिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो बिंदु P 2, 3, 4 और Q 4, 1, -2 को मिलाने वाले, देखिए क्या कह रहा है, मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहला नंबर क्वेश्चन का हल। तो इसमें कह रहा है कि दो बिंदु को मिलाने वाले सदिश का मध्य। तो पहला बिंदु माना कि P बिंदु है 2, 3, 4 और Q बिंदु है 4, 1, -2। तो यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ पर पॉइंट Q है। ये है 2, 3, 4, ये 4, 1, -2। अब यहाँ से हम इसकी यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरा मूल बिंदु है, तो ये O का डायरेक्शन P के तरफ है और ये हो गया O का डायरेक्शन Q की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग OP वेक्टर को A वेक्टर मान ले और OQ वेक्टर को B वेक्टर मान ले। तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो A वेक्टर बराबर होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 4k कैप और B वेक्टर बराबर ये होगा 4i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप। अब इसका कह रहा है कि मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु बराबर होता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई में 2। यहाँ पर A वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 4k कैप और प्लस में लिखेंगे B वेक्टर को 4i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप अब बाई में 2। यहाँ पर देखिए 2 और 4 को जोड़ेंगे 6i कैप प्लस 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4j कैप प्लस 4 में 2 घटेगा तो यानी कि 2k कैप अब बाई में होगा 2 इससे निकाला जाए तो 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप बाई में 2 से 2 कट जाएगा यानी कि ये बचेगा आपका 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखते हैं। कह रहा है कि दो सदिश सदिश A सदिश B का परिमाण √3 एवं 2 है और A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट B वेक्टर √6 है। तो A वेक्टर तथा B वेक्टर के बीच का कोण बताना है। तो यहाँ पर क्या दिया है पहले तो हम लिखेंगे। तो दिया हुआ है कि A वेक्टर का परिमाण का मतलब होता है मॉड दिया है √3। यहाँ है B वेक्टर का मॉड 2 दिया हुआ है। कह रहा है कि यहाँ पर कि A वेक्टर और B वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट √6 है। तो A और B के बीच का कोण बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए cos थीटा बराबर वेक्टर A डॉट वेक्टर B बाई वेक्टर A का मैग्नीट्यूड B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये होता है एंगल बिटवीन के लिए होता है, सूत्र होता है यानी cos थीटा। ये होगा cos थीटा बराबर A वेक्टर और B वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया है √6
बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है √3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 2। क्या करो, ध्यान से देखना। हेलो, ये हो जाएगा √3 इंटू √2, बाई में हो जाएगा √3 इंटू हो जाएगा 2। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा cos थीटा बराबर √2/2। अब क्या लिखोगे इसमें, √2 से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुना कर दो। ये हो जाएगा cos थीटा बराबर, देखो √2 को 2 बार लिखा गया तो इसका स्क्वायर लिखा जाएगा और नीचे लिखा जाएगा 2√2। स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2। ऐसा कह सकते हैं कि थीटा बराबर, तो थीटा बराबर हम कहेंगे cos उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा और ये -1/√2 हो जाएगा। और cos में 1/√2 किसका मान होता है, तो कहेंगे थीटा बराबर π/4 यानी 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं सॉल्यूशन। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है सदिश ये दिया है और ये दिया हुआ है, कह रहा है के बीच का कोण बताना है। तो यहाँ पर माना कि ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप और बी वेक्टर भी माना गया तो 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। अब के बीच का कोण बताना है, यानी कि ए वेक्टर का मॉड निकालना होगा। तो मॉड कैसे निकलता है, तो देखिए यहाँ i का गुणांक 1 है, i कैप का गुणांक 1 है, j कैप का गुणांक -2 है और k कैप का गुणांक क्या है, तो 3 है, जिसको हम डायरेक्शन रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, इसको द्विक अनुपात भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसा लिखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, रूट अंडर हो जाएगा कितना 14। फिर उसी तरह से b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फिर इसका गुणांक देखो 3, तो 3 का स्क्वायर, ये -2 तो 2 का स्क्वायर, 1 तो 1 का स्क्वायर। अब लिखते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये आ गया √14। अब इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट। तो सिंपल देखिए, एक शॉर्टकट में जो है, या इसका फॉर्मूला भी हम लिखाए हुए हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर होता है 0। ठीक है, जब ये क्या होता है, जब a वेक्टर b वेक्टर पर जब लंबवत होता है तब। लेकिन यहाँ पे हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट पहले निकाला जाए, तो इसका गुणांक कर दो, तो 1 गुना 3 माइनस, दोनों माइनस है तो प्लस लिखो 2 गुना 2, फिर प्लस 3 गुना इसका गुणांक 1 है तो 3 गुना 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 2 दूना 4, 3 एकम 3, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। अब कह रहा है कि इसका एंगल बिटवीन बताइए, यानी cos थीटा का फॉर्मूला। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। चलो देखते हैं क्या है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट आया है 10, ये आया है √14 इंटू √14, 2 बार √14 है तो 1 बार इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से कट जाएगा। यानी ऐसा हम लोग कहेंगे कि cos थीटा बराबर 10/14, 5 दूना 10, 7 दूना 14, यानी थीटा लिखे, cos इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, लिखेंगे 5/7 और यही पर क्या हो गया, इसका थीटा का मान निकल गया है। तो एग्जाम के लिए ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था।
बस ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। बस शर्ते आपको करना ये होगा कि आपको डिजिट बदल बदल कर जो है आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है।